हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। अंसाल्व 2023-2022 का अंसाल्व लेकर 5वें का गौ देखेंगे। सेट आपके पेपर पर लिखा गया होगा, आसानी से देख सकते हैं। पेपर जो है पेपर कोड 346 है, ब्रैकेट में जीए है। तो आज हम देखेंगे एक अपवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी में प्रतिबिंब का बनना स्वच्छ किरण आरेख बनाकर समझाइए। तो चलिए देखते हैं ये कैसे हम करेंगे। यहाँ पर हम अपवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी का हम एक शानदार सा चित्र बनाते हैं, फिर उसकी हम व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पर एक ये अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण को हम अभिदृश्यक दर्पण के नाम से जानते हैं। और ये मुख्य अक्ष हो गया, और यहाँ पर एक समतल दर्पण लगा हुआ है ऐसे। और ये समतल दर्पण बता दें आप लोगों को, ये समतल दर्पण 45 अंश के कोण पे लगा होता है। मान लीजिए यहाँ पे वस्तु अनंत पर है, वस्तु AB से आने वाली प्रकाश किरणें ऐसे आ रही हैं, टकराने के बाद यहाँ पे जा रही हैं, फिर इनका परावर्तन हो रहा है, नीचे चली आ रही है। एक और प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, वो भी अनंत, यानी AB जो है वस्तु अनंत पर है। वस्तु AB से आने वाली प्रकाश किरणें यहाँ से टकरा कर मान लीजिए यहाँ पे चली गई, ठीक है, और यहाँ से टकरा कर यहाँ पे चली आई। दोनों यहाँ पे काट रही हैं, तो इस स्थिति में दोनों जहाँ पे काटती है वहीं प्रतिबिंब बनता है। और यहाँ पर एक होता है नेत्रिका लेंस। क्या होता है आपका? नेत्रिका लेंस होता है। इसका नाम है आपका नेत्रिका लेंस। और इसको आगे बढ़ाएंगे, यहाँ से आए, इधर जाए, तो इधर जाए, वस्तु AB से आने वाले प्रकाश किरणें अनंत पर हैं। यहाँ से डॉट 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 लक्ष्मीगढ़ पहुँचा दिए। यहाँ से भी वहीं प्लग मिलाना है, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से भी डॉट 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 डॉट, यहाँ पे क्या हो गया? डॉट 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 मिल गया। और यहाँ से प्रकाश किरणें ऐसे जाएंगी, और यहाँ पर एक प्रतिबिंब बनेगा आपका A2 B2। ठीक है, तो हम चित्र बना दिए हैं, बस समझना है। तो अपवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी किसे कहते हैं या परावर्तित खगोलीय दूरदर्शी किसे कहते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो हम बता दें कि खगोलीय दूरदर्शी या अपवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी क्या है। वह यंत्र जिसके द्वारा हम आकाशीय पिंडों तथा दूर स्थित वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, उसे ही अपवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी कहते हैं। यानी वह यंत्र जिसके द्वारा हम आकाशीय पिंडों तथा दूर स्थित वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, उसे ही हम अपवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी कहते हैं। और इसके द्वारा हम रंगीन प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, कमाल का चीज यह है कि अपवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी की सहायता से हम रंगीन प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अपवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी की रचना के बारे में हम अध्ययन करते हैं। रचना क्या है कि इसमें एक अवतल दर्पण होता है जिसे अभिदृश्यक दर्पण कहते हैं। इसमें एक अवतल दर्पण होता है जिसे अभिदृश्यक दर्पण कहते हैं। और अभिदृश्यक दर्पण से कुछ पहले 45 अंश के कोण पर समतल दर्पण लगा होता है। अभिदृश्यक दर्पण से कुछ पहले 45 अंश के कोण पर समतल दर्पण लगा होता है, और समतल दर्पण के बगल में एक नेत्रिका लेंस लगी होती है। रचना में बस इतना ही लिखना है कि इसमें एक बड़े द्वारा का अवतल दर्पण लगा होता है जिसे हम अभिदृश्यक दर्पण कहते हैं। यानी यह आपका अभिदृश्यक दर्पण है जिसे हम अभिदृश्यक दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिदृश्यक दर्पण कहते हैं। यानी इसमें एक बड़े द्वारा का अवतल दर्पण लगा होता है जिसे अभिदृश्यक दर्पण कहते हैं। अभिदृश्यक दर्पण से कुछ पहले 45 अंश के कोण पर समतल दर्पण लगा होता है, और समतल दर्पण के बगल में एक उत्तल लेंस लगा होता है जिसे हम नेत्रिका लेंस कहते हैं। वस्तु AB से आने वाली प्रकाश किरणें, वस्तु AB जो है अनंत पर है। वस्तु AB से आने वाली प्रकाश किरणें सबसे पहले अभिदृश्यक दर्पण पर आपतित होती है। वस्तु AB से आने वाली प्रकाश किरणें सबसे पहले अभिदृश्यक दर्पण प्राप्तित होती है, और अभिदृश्यक दर्पण से परावर्तन के बाद समतल दर्पण प्राप्तित होती है। और समतल दर्पण से परावर्तन के बाद
जहां दोनों एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है A1 और B1 बनता है। वहीं पर प्रतिबिंब जहां जैसे आ रही हैं वस्तु AB से आने वाली प्रकाश किरणें अभिदर्शक दर्पण पर आपतित होती हैं और अभिदर्शक दर्पण से परावर्तन के बाद समतल दर्पण पर जाती हैं। फिर समतल दर्पण से परावर्तन होता है, जब ऐसे टकरा कर दोनों एक दूसरे को जो जहां पे काटती हैं वहीं पर मतलब वास्तविक उल्टा एवं छोटा प्रतिबिंब A1 B1 बनता है। और यही प्रतिबिंब A1 B1 इस नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है और नेत्रिका लेंस इसी प्रतिबिंब A1 B1 का एक बड़ा सा प्रतिबिंब बनाता है जो आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब A2 B2 होता है। चलिए एक बार और देखते हैं, बस इतना ही है इसमें। तो अभिदर्शक पहले अपवर्तनी या परावर्तनी खगोलीय दूरदर्शी किसे कहते हैं? परावर्तित खगोलीय दूरदर्शी या परावर्तित दूरदर्शी किसे कहते हैं? वह यंत्र जिसके द्वारा आकाशीय पिंडों तथा दूर स्थित वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उसे हम परावर्तनी खगोलीय दूरदर्शी या अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी कहते हैं। इसके द्वारा हम रंगीन प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। रचना के बारे में बताएं तो इसमें एक बड़े द्वारक का अवतल दर्पण लगा होता है जिसे अभिदर्शक दर्पण कहते हैं। अभिदर्शक दर्पण से कुछ पहले 45 अंश के कोण पर समतल दर्पण लगा होता है। समतल दर्पण के बगल में एक उत्तल लेंस लगा होता है जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। ये हो गया रचना। काम कैसे करता है? वस्तु AB से आने वाली प्रकाश किरणें सबसे पहले अभिदर्शक दर्पण पर आपतित होती हैं और अभिदर्शक दर्पण से परावर्तन के बाद समतल दर्पण पर आपतित होती हैं और समतल दर्पण से परावर्तन के बाद जहां पर दोनों एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर प्रतिबिंब A1 B1 बनता है। यह प्रतिबिंब A1 B1 जो होता है वह नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है और नेत्रिका लेंस इसका अंतिम प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं वास्तविक उल्टा एवं छोटा प्रतिबिंब A1 B1 बनाता है। यह प्रतिबिंब A1 B1 इस नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है और नेत्रिका लेंस इसका अंतिम प्रतिबिंब आभासी सीधा में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब A2 B2 बनाता है। बस मस्त रहिए, हंसिए, हंसाइए और इस वीडियो में जो समझ में आए उसे नोट करिए। एक चीज और इसे बताना है, ये अपवर्तनी यानी परावर्तित दूरदर्शी का रेखीय आवर्धन क्या होता है? परावर्तित दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता जो होती है वह m बराबर होता है -FO/FE होता है। यही लागू होगा आपका -FO/FE। बस इस सेशन में इतना ही। धन्यवाद।